उज्जैन में चोरों ने एसबीआई बैंक की एक ब्रांच से करोड़ों के जेवरात और कैश उड़ा लिए। ये पूरा मामला जानिए। सुबह बैंक के महानंदा नगर ब्रांच के मेन गेट से लेकर अंदर लॉकर तक के ताले खुले मिले। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। दोनों के हाथ में बैग दिख रहा है। बैंक से बाहर आने के बाद दोनों बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर भाग निकले। दरअसल बैंक में गोल्ड लोन के आभूषण रखे थे, जिन्हें चोरों ने निशाना बनाया। चोरी की गई आभूषण की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा चोर 8 लाख कैश भी लेकर फरार हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बैंक का लॉकर नहीं तोड़ा गया। पिछले महीने इसी बैंक में देर रात आग लगने की घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक शख्स की गुमशुदगी मामले में पुलिस ने दावा किया कि पुरानी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पहले तौलिए से गला घोंटकर युवक की हत्या की गई, फिर शव को कई टुकड़ों में काटकर सबूत मिटाने के लिए गंगा में बहा दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और तौलिया बरामद कर लिया है। मंगलवार को पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर मामले की जाँच की। हालांकि पीड़ित परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर शक जताया है और सीबीआई जाँच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 अगस्त की रात अवैध वसूली रोकने पर किन्नरों के एक गैंग ने आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर जानलेवा हमला कर दिया था। किन्नरों ने कपड़े उतारकर हंगामा करते हुए अश्लील हरकतें भी की थी। इस मामले में अब आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने 7 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार इनमें से 3 पुरुष हैं जो किन्नर का भेष धारण कर ट्रेनों में यात्रियों से जबरन वसूली किया करते थे। जो है मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, एक चंदा और एक साहिल, और उनके बयान के मुताबिक जो है 5 लोगों को हमने वांटेड किया था। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। तीनों दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के दौरान किसी बात को लेकर तीनों में विवाद हुआ, जिसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर कुल्हाड़ी से तीसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में घायल शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो संगत धाराओं में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिहार के जमुई जिले में बालू तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम बालू माफिया को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देख बालू माफिया ट्रैक्टर से भागने लगे। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस टीम तस्करों का पीछा कर रही है, लेकिन सभी तस्कर ट्रैक्टर से भागकर एक गांव में छुप गए। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो गांव के लोगों ने पुलिस टीम को ही घेर लिया और ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बालू तस्कर को गोली भी लग गई, जबकि हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस झड़प में ग्रामीण बालू तस्कर को बचाने में सफल रहे। को पकड़ा गया और वो स्पाई को पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया, और आगे बढ़ने पर जो गांव वाले जो थे वह इसको इन लोगों को छुड़ाने लगा। बिहार के बांका में अवैध बालू खनन माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम खुफिया सूचना मिलने के बाद बालू माफिया पर नकेल कसने पहुंची थी। इस दौरान बालू माफिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालात को बिगड़ता देख पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में एक बालू माफिया जख्मी हो गया। बालू माफिया के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी बालू माफिया मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले ग्रामीणों की भी तलाश शुरू कर दी है। और झाझा पुलिस के साथ इनका झड़प हुआ है, तो शायद घटनास्थल सुइया तरफ आ चुका है और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। यूपी के जौनपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग प्रोफेसर से पैसे लूटकर 2 महिलाएं फरार हो गए। बुजुर्ग प्रोफेसर बैंक से 45,000 रुपए लेकर निकल रहे थे, तभी 2 महिलाएं फिल्मी अंदाज में उनकी जेब से पैसा निकालकर फरार हो गईं।
बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि बुजुर्ग प्रोफेसर कुर्ते की जेब में रुपए रखकर बाहर निकलने लगे। तभी ताक लगाए बैठी दोनों महिलाओं ने गेट पर उन्हें आगे पीछे से घेर लिया और फिर बड़ी ही सफाई से जेब से पैसे निकालकर रफूचक्कर हो गईं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं को पकड़ने में जुट गई है। यूपी के सोनभद्र में पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। युवक हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। ये देख लोगों की सांसें अटक गईं। लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं था। थक हार कर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह युवक को नीचे उतारा गया। यूपी के अमरोहा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होती रही। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। माहौल बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 मंचलों की व्हीलचेयर पर परेड कराई। पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि दोनों मंचले पुलिस के सामने कान पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए और फिर कभी लड़कियों को नहीं छेड़ने की कसम खाई। दोनों को पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कॉलेज के बाहर छात्राओं पर अश्लील छींटाकशी और छेड़खानी करते थे। यही नहीं, दोनों हाथ में कलावा बांधकर लव जिहाद की घटनाओं में भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। यूपी के महोबा में रिश्वत लेने के आरोप में एक आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। महोबा के आबकारी अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। वीडियो में अधिकारी किसी से काम के बदले पैसे लेते दिख रहे हैं। युवक पहले रुपयों को आबकारी अधिकारी की टेबल पर रखता है, लेकिन अधिकारी उसे छिपा कर देने को कहता है। इसके बाद आरोपी अधिकारी कागज में लपेटकर रुपयों को अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन अब यूपी के आबकारी मंत्री ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। राजस्थान के टोंक जिले के सुरेली गांव में तेजा दशमी के अवसर पर एक अनोखा चमत्कार होता है, जहां गांव का घोडला एक काले नाग को अपनी जीभ पर डसवाता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों की भीड़ इस आस्था का चमत्कार देखने के लिए जुटती है। ये परंपरा लोक देवता तेजा जी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा का प्रतीक है, जहां नाग देवता को भी तेजा जी का अवतार माना जाता है। सुरेली गांव में तेजा दशमी पर पिछले 24 सालों से भरने वाले मेले में तेजा जी का ये चमत्कार देखने को मिलता है। मेले के समापन से पहले हर बार घोडला की जीभ पर काला सांप, जिसे स्थानीय लोग नाग देवता के रूप में पूजते हैं, दस्ता है। पर इसे आस्था का चमत्कार ही कहेंगे, जिस काले सांप के काटने से इलाज के अभाव में किसी की मौत हो सकती है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता। और बड़ी खबर इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड भूस्खलन की चपेट में आए 2 मकान, 4 की मौत। सुंदरनगर इलाके में देर शाम यह हादसा हुआ। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। फिलहाल मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन में लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल प्रदेश से, जहां मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन की चपेट में 2 मकान आए हैं, जिसमें 4 की मौत बताई जा रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये हिमाचल के मंडी में सुंदरनगर में हादसा हुआ है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल सेना के जवान लगातार मलबा हटा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि और कोई कैजुअलिटी ना हो। 4 लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। हिमाचल के मंडी में ये लैंडस्लाइड हुआ। और अगली खबर पंजाब से, जहां लुधियाना में दुमोरिया रेलवे पुल की साइड सेफ्टी वॉल गिरने की घटना सामने आई। पार्किंग एरिया में रेलवे की दीवार गिरने से 4 से 5 कारें क्षतिग्रस्त हो गई।
मलबा सड़क पर फैलने से यातायात रुक गया। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस घटना की वजह से बिजली के कई खंभे भी टूट गए हैं, जिससे इलाके की लाइट गुल हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना में उनकी महंगी व लग्जरी गाड़ियां चकनाचूर हो गई, जिसकी वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पौंग डैम से छोड़े गए पानी के कारण टापू बने क्षेत्र में फंसे बेजुबानों तक चारा पहुंचाया गया। पौंग डैम से छोड़े गए पानी से व्यास नदी उफान पर है। उफान के बीच रियाली पुल के पास बने टापू पर करीब 25 बेजुबान गौवंश 3 दिनों से भूखे प्यासे फंसे हुए थे। जब ये खबर समाज सेवी रमेश कालिया तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने चारे की व्यवस्था कराई और फंसे हुए गौवंश तक चारा पहुँचाने का काम किया। उज्जैन में चोरों ने एसबीआई बैंक की एक ब्रांच से करोड़ों के जेवरात और कैश उड़ा लिए। सुबह बैंक के महानंदा नगर ब्रांच के मेन गेट से लेकर अंदर लॉकर तक के ताले खुले मिले। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। दोनों के हाथ में बैग दिख रहा है। बैंक से बाहर आने के बाद दोनों बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर भाग निकले। दरअसल बैंक में गोल्ड लोन के आभूषण रखे थे, जिन्हें चोरों ने निशाना बनाया। चोरी की गई आभूषण की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा चोर 8 लाख कैश भी लेकर फरार हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बैंक का लॉकर नहीं तोड़ा गया। पिछले महीने इसी बैंक में देर रात आग लगने की घटना हुई थी।